हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल जिसका नाम है पोएम पोएम। और इस चैनल में पोएम पोएम चैनल में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं पोएम की हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके लिए जो पोएम लाया हूँ उसका नाम है अ फोटोग्राफ, जिसके की पोएट का नाम है सरली टल्सन। सरली टल्सन जो है यूके की पोएट है, ये पोएटेस है। तो ये पोएम जो सरली टल्सन ने लिखा है वो ये पोएम का नाम दिया है अ फोटोग्राफ। और ये पोएम उन्होंने अपनी माँ की याद में लिखा है, जो एक फ़ोटो देख रही है। पोएटेस पोएटेस जो है एक फ़ोटोग्राफ देख रही है जिसमें कि उनकी माँ की बचपन की फ़ोटो है, जिसके उनकी माँ की बचपन की फ़ोटो है। और उसमें जो है अ, उनकी दो कज़न सिस्टर उनकी माँ की पोएट की माँ का हाथ पकड़े हुए सी हॉलीडेज़ मनाने के लिए गए हैं। सी हॉलीडेज़ मनाने के लिए गए हैं और पैडलिंग कर रहे हैं। मतलब कि पैडलिंग मतलब होता है कि कम गहरे पानी में चलना। कम गहरे पानी में चलना, जो समुद्र किनारे जो कम गहरा पानी होता है तो उसमें चलते हैं, उसको पैडलिंग कहते हैं। तो कुछ मैंने वर्ड्स मीनिंग जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसके मीनिंग भी ढूंढ के आपको मीनिंग भी बता दे रहा हूँ। राय का मतलब होता है ट्विस्टेड इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, डिसअपॉइंटमेंट और अनोयंस। राय जो मीनिंग है इसमें, ये राय वर्ड आएगा आपका। दो राय वर्ड है जो सेकंड स्टेंजा के जो है फोर्थ फिफ्थ लाइन में आपको बोथ राय विद लेवर्ड ईज ऑफ लॉज मिलेगा। राय का मीनिंग ये होता है। उसके बाद पैडलिंग का मीनिंग होता है वॉक विथ बेयर फीट इन सैलो वाटर। वॉक विथ बेयर फीट इन सैलो वाटर। और लेबरिंग का मतलब होता है हैव डिफिकल्टी डिस्पाइट वर्क हार्ड। और एक वो और वर्ड मैंने, ये तो बहुत आसान वर्ड है, ईज। ईज का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टी और एफर्ट। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट वर्ड जो मिलेगा आपको पहले सेंजा के लास्ट लाइन में, ट्रांजिएंट फीट। तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ये वर्ड मीनिंग जो थे इसमें इस पोएम में मैंने बता दिए। अब हम लोग जो है हिंदी में मीनिंग इसका डिस्कस करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि पोएट का जो पोएट है, पोएटेस है सरली टल्सन, उन्होंने जो पोएम लिखी है उसका नाम है फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ जो पोएम है उसकी पहली लाइन में ही उन्होंने फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड कहा है। क्योंकि कार्डबोर्ड उस टाइम जो पुराने ज़माने में फ़ोटो खिंचवाते थे तो उसके बाद जो है हार्ड कॉपी जो है कार्डबोर्ड पर चिपका कर हम लोग फ्रेम करा लेते थे। तो फोटोग्राफ ना कहकर पोएटेस ने फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड कहा है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड बताता है कि कैसा रहा हमारा जीवन, कुछ भी पहले का जीवन कैसा था। मतलब मेरी माँ की जो लाइफ थी वो कैसी थी, कैसी लाइफ थी। यानी कि वो फोटोग्राफ में जो है, वो फोटोग्राफ में वो पोएट की माँ की फ़ोटो है, ना कि पोएट की फ़ोटो है। पोएट की माँ अपनी दो कज़न सिस्टर के साथ सी हॉलीडेज़ मनाने के लिए गई हुई है। और उसको वही फ़ोटो जो है वो पोएट देखकर बता रही है कि कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। का पोएट की माँ जो है पोएट को बता रही है कि कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousin went peddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years or so. The cardboard shows me how it was. कार्डबोर्ड जो है बताता है कि कैसा रहा हमारा पास्ट, जब मेरी माँ का पास्ट कैसा था, जब दो लड़कियाँ, दो कज़न सिस्टर जो है मेरी माँ के साथ पैडलिंग करने गए। पैडलिंग मतलब कि समुद्र किनारे चलना जो होता है, समुद्र के किनारे, यानी कि सी के किनारे चलते जब हैं तो वो जो पानी आता है टच करता रहता है हमारे पैरों को, तो उसको कहते हैं पैडलिंग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों जो कजन सिस्टर है, जिसका कि नाम आपको मैं पहले बता देता हूँ, दोनों कजन सिस्टर का नाम है बेटी और डॉली, जो कि बाद में आपको इस पोएम में लिखा हुआ मिलेगा। तो जो मदर, जो पोएट की मदर है उसका हाथ पकड़े हुए है बेटी और डॉली ने, जो कजन सिस्टर है, पोएट की माँ की कजन सिस्टर है। एंड सी द बिग गर्ल। अब कहती है कि ये जो मेरी माँ है वो जो है वो तीनों बहनों में बड़ी है सबसे, और लगभग 12 साल की रही होगी। ऐसा पोएट कहती है कि मेरी माँ उस टाइम 12 साल की रही होगी, माँ ने मुझे बताया था। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब जो है सारे तीनों की तीनों जो सिस्टर्स हैं वो बिल्कुल शांत खड़ी हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए।
और हवा चल रही है समुद्र किनारे। हवा से जो उनके बाल उड़ रहे हैं, बाल के बीच में से चेहरा जैसे कि मानो झांक रहा हो। और और जो है तीनों के तीनों स्टूड स्टिल है, शांत खड़ी हुई हैं, ताकि फ़ोटो खींचते टाइम लोग थोड़ा स्टिल हो ही जाते हैं, तो वो फ़ोटो खींच रहे हैं। और एट द अंकल, अंकल की तरफ देख रहे हैं जो कैमरा लेकर उनका फ़ोटो खींच रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, अब कहती है मेरी माँ का स्वीट फेस था, मतलब माई मदर्स का मतलब मेरी माँ का जो फेस था वो स्वीट लग रहा है, क्योंकि बचपन में तो बच्चों का फेस स्वीट होता ही है। तो और एक बात बता दूं, जो पहला स्टेंजा है वो चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड स्टेंजा है वो एडल्टहुड को रिप्रेजेंट करता है, और जो थर्ड स्टेंजा है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो मैंने ये बता दिया। तो स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का जो फेस है वो स्वीट है। दैट वाज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये तो उस समय का फ़ोटो है जब मैं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये पोएट कह रही है माँ के बारे में फ़ोटो को देखते हुए। और ये फ़ोटो के बारे में जो सारा कुछ जो नॉलेज है वो उनकी माँ ने, माँ की जो है डेथ हो चुकी है एक्चुअली, और उनकी माँ ने उनको बताया होगा। लगभग 12 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये फ़ोटो तब की है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। अब जो है आगे पोइट कहती है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस। अब जो है फ़ोटो में कहती है कि देखिए कि जो समुद्र है, जो नेचुरल चीज़ें होती है वो कितना कम बदलती है, उसमें कितना बदलाव कम आता है। तो जो चेंजलेस, बहुत कम बदलाव आया है, और हमारे जीवन में कितना चेंज आ गया है, यानी कि जो नेचर होता है वो धीरे धीरे बदलता है, और जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत तेज़ी के साथ बदल जाता है। ऐसा लगता है बहुत जल्दी ही हमारा सब कुछ चेंज हो गया। और आगे लिखा है वास्ट देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। और जो टेरेबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब होता है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ओनली शॉर्ट टाइम। तो यानी कि जो हम लोग समुद्र के किनारे चलते हैं, जब चलते हैं तो पैरों के निशान बन जाते हैं रेत पर, तो वो जो है समुद्र का पानी आकर उसको धो देता है। तो वैसे ही हमारा सारी मेमोरीज भी आ, समझ लो, मान लो कि धुल गई है। देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फिट। और ये मेमोरी, चाइल्डहुड की मेमोरी भी जो है वास्ट हो गई है, वास्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। उसके बाद अगला स्टेंजा आता है सम 20-30 years लेटर सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। और आज से 12 साल पहले पोएट की माँ की डेथ हो गई। तो 12 साल पहले जब पोएट की माँ ये फ़ोटो देखा करती थी तो हंसती थी उस फ़ोटो पर, कहती थी कि देखो ये बेटी है और ये डॉली है, दोनों मेरी कज़न सिस्टर है, और देखो कैसे कपड़े हम लोगों ने पहन रखे हैं। और उस फ़ोटो को देखकर हंसा करती थी, कहती थी लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कैसे हम लोगों ने कपड़े अलग डिज़ाइन के। होता क्या है कि 20-30 साल पहले के जो कपड़े के डिज़ाइन होते हैं और 20-30 साल के बाद जो है कपड़े के फैशन में चेंज आ जाता है। तो उस पर माँ और पोएट दोनों ही हंसा करती थी। पोएट की माँ जो है उस पर हंसती थी द सी हॉलीडेज़, और कहती थी कि देखो कैसे बचपन इतनी जल्दी बीत गया। और उस पर वो जो है दुख प्रकट किया करती थी कि मेरा बचपन इतनी जल्दी बीत गया। द सी हॉलीडेज वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। सी हॉलीडेज जो था वो मेरी माँ के लिए पास्ट था, जिस पर कि वो दुख प्रकट करती थी। और जो मेरे लिए है वो पास्ट बन गया है अब। मेरी माँ का जो हंसना था वो पास्ट बन गया है, क्योंकि 12 साल पहले ही पोएट की माँ की डेथ हो चुकी है। तो माइन इज़ हर लाफ्टर, मेरे लिए उनका हंसना अब पास्ट बन चुका है। और 12 साल पहले जब फ़ोटो को देखकर उनकी माँ देखती थी, तो उनकी माँ का जो, उनकी मदर का जो चाइल्डहुड था वो पास्ट था। और अब जो है पोएट का माँ की जो हंसी थी वो पास्ट बन गया है। अब जो है बोथ राय विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब दोनों के दोनों ही बातें, जब मेरी माँ जो है फ़ोटो को देखकर हंसती थी और मैं उनकी हंसी को याद करके सोचती हूँ, तो दोनों ही
जो है राय हो गया है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट देने वाला हो गया है, दोनों ही डिसअपॉइंटमेंट देता है। ये चीज़ें अब मुझे डिसअपॉइंट कर देती है, दुखी कर देती है। और विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, विद द लेबर्ड, लेबर्ड का मतलब होता है अस्वाभाविक, तो विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और ईज का मतलब होता है आराम। तो ये अस्वाभाविक आराम जो कि खोने से प्राप्त हुआ है, आराम तो मिल जाता है जब हम खो देते हैं तो उसके बाद कुछ होता नहीं है खोने के लिए, तो एक तरह का आराम मिलता है। तो अस्वाभाविक आराम मिला है ऑफ लॉस। तो उसके बाद जो है पोएट कहती है कि विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस बोथ राय, बोथ दोनों की यादें, मेरी यादें जो मेरी माँ की हंसी की यादें हैं, और मेरी माँ की जो यादें थी वो जो बचपन की यादें हैं, दोनों ही क्या हो गई है, ट्विस्टेड इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, डिसअपॉइंटमेंट और एनॉयंस, और वो ट्विस्ट होकर घूम फिर कर बेकार हो गई है। समझ लीजिए कि वो अब बेकार है, वैसा सोचना बेकार है। उसके बाद जो है लास्ट स्टेंजा में है, नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। ऊपर बताया गया है कि जो लड़की है यानी कि पोएट की माँ की उम्र 12 साल है, और लास्ट स्टेंजा में बोला जा रहा है कि नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। तो यानी कि 12 साल हो गए उनकी माँ को मरे हुए, यानी कि माँ के डेथ हुए हुए। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, and of these circumstances there is nothing to say at all, its silence silences। ऐसी परिस्थिति में अब मैं आपको क्या बताऊं, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। ये जो लॉस हुआ है, जो भी मेरा लॉस हुआ है, इससे मेरा हार्ट हैवी हो गया है, और जो ये शांति हो गई है लॉस के बाद, उस शांति ने मुझे साइलेंट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पोएम की मीनिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब पोएम में जो है कुछ फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, दो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, ऑक्सीमोरोन और एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, बहुतों को तो पता होगा, मगर जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ। द अकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स नेक्स्ट टू और क्लोज टू ईच अदर। The occurrence of same letter or sound at the beginning of words next to or close to each other। stood still, stood still में एस से stood है, एस से still है, तो ये एक तरह का एलिट्रेशन हो जाता है, ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। जैसे माई मदर, माई एम से है और मदर भी एम से है, तो ये एलिट्रेशन हो जाता है दोस्तों। तो इसमें और भी एक दो और भी एलिट्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर टेरेबली ट्रांजिएंट, टेरेबली ट्रांजिएंट में टेरेबली टी से है और ट्रांजिएंट भी टी से स्टार्ट हो रहा है, तो टेरेबली ट्रांजिएंट भी एक तरह का एलिट्रेशन है। उसके बाद साइलेंस साइलेंसेस, साइलेंस साइलेंसेस में भी एस से दोनों ही शुरू है, तो ये भी एक तरह का एलिट्रेशन है। उसके बाद आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज इन विच अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर टुगेदर, फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर टुगेदर। तो फिगर ऑफ स्पीच में ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि दो टर्म आए, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, जैसे कि डेफनिंग साइलेंस, ऐसी शांति जो बहरा कर दे। अब जो है ऐसी शांति, शांति में आदमी बहरा तो होगा नहीं, तो साइलेंस, ऐसी साइलेंस जो डेफनिंग हो, बहरा करने वाली साइलेंस। उसी तरह से ये जो पोएट ने इस पोएम में यूज़ किया है, वो यूज़ किया है लेबर्ड ईज। लेबर्ड ईज सेकेंड स्टेंजा के लास्ट लाइन में लेबर्ड ईज जो है ये ऑक्सीमोरोन है। ये ऑक्सीमोरोन कैसे है कि लेबर्ड मतलब होता है कि बहुत डिफ़िकल्टी वाला, लेबर्ड का मीनिंग होता है हैव डिफ़िकल्टी डिस्पाइट हार्ड वर्क, और उसके बाद जो है ईज का मतलब होता है आराम। तो डिफ़िकल्टी भी आराम भी दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी टर्म है, दोनों एक दूसरे के लिए कंट्राडिक्टरी टर्म है, दोनों जो है एक दूसरे के लिए को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो था फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरोन और एलिट्रेशन है, इसमें यूज़ किया गया इस पोएम में, और जो वर्ड मीनिंग था ये मैंने बता दिया। अब आपको जो है डिटेल में जो है एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग समरी डिस्कस कर लेते हैं पोएम की। पोएम की समरी ये है
कि यहाँ इस पोएम में पोएट यह बता रही है कि कैसे हमारी इंटरेस्टिंग, जॉयफुल और खुशी के पल एक फ़ोटोग्राफ में कैद हो जाते हैं। पोएट कह रही है कि यह फ़ोटोग्राफ एक कार्डबोर्ड पर चिपका हुआ है जो पोएट की माँ को उनके बचपन की याद दिलाया करता था। इस फोटोग्राफ में उनकी माँ और पोएट की मदर के दो छोटे कज़न सिस्टर हैं जो मेरी यानी कि पोएट की मदर के हाथ पकड़े हुए हैं, और यह भी बताती है कि पोएट की माँ उन सभी में बड़ी है। पोएट यहाँ पर कहती है कि देखिए कैसे समय बीत गया और हम सब कितना बदल गए, और यह भी कहती है कि देखिए नेचर में जो चेंज आता है वो कितना स्लो है, और मनुष्य के जीवन में जो चेंज आता है वो कितना फास्ट है। उसके बाद जो है पोएट कहती है कि जिसके जिसके पोएट कहती है जिसके लिए यह फ़ोटो अपने पास्ट को याद करने का एक साधन था, अब वही यानी कि पोएट की माँ ही एक पास्ट बनकर रह गई है। पास्ट बनकर रह गई है किसके लिए? पोएट के लिए, यानी कि जो ये फ़ोटोग्राफ जिसके पास्ट की याद दिलाता था वह यानी कि पोएट की मदर इस दुनिया में नहीं है। उनकी मृत्यु हो गई है लगभग 12 साल पहले। पोएट ये याद करती है कि कैसे जब उनकी माँ फ़ोटो को देखती थी तो अपने बचपन के गुजर जाने पर अफ़सोस करती थी, और अब जब पोएट उस फ़ोटो को देखती है तो अपने मदर की गुजर जाने पर दुख प्रकट करती है। उस समय फ़ोटो में जो सी हॉलीडेज़ वो मदर का पास था, और अब जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो उनकी माँ का वो फ़ोटो देखकर हंसना जो है वो पोएट का पास्ट हो गया है। यह बहुत ही कठिन है कि जो पोएट की मदर अपने बचपन के गुजर जाने का दुख से अपने को आपको कैसे बाहर लाती है, और अब पोएट माँ के गुजर जाने का जो दुख है उससे अपने आप को कैसे बाहर लाती है। दोनों माँ और बेटी एक ही काम कर रहे हैं पर पीरियड ऑफ टाइम कितना अलग अलग है। दोनों की यादों के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। पोएट के लिए उनकी माँ का इस दुनिया में न रहना उनको बहुत ज़्यादा उदास कर देता है और उनको बहुत बड़े नुकसान का आभास कराता है। ये दर्द भरी खामोशी उनको कुछ और बोलने से रोक देती है, और इस तरह से साइलेंस ही उनको साइलेंट कर देता है। तीनों स्टेंजा जो है पोएम के वो अलग अलग समय को हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा जो है वो चाइल्डहुड को हाईलाइट करता है, सेकंड स्टेंजा एडल्टहुड को हाईलाइट करता है, और थर्ड स्टेंजा जो है डेथ को हाईलाइट करता है। तो दोस्तों ये जो पोएम था वो 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अ फोटोग्राफ। तो इसकी जो पोएट का नाम है वो सरली टल्सन है। जो पोएटेस है वो यूके की है, जिनकी की मृत्यु 1996 में हो चुकी है, और इन्होंने बहुत अच्छा पोएम लिखा था। और ये जो पोएम है उनकी माँ की याद में है, और कैसे जो है टाइम चेंज होता है और किस तरह से लोगों की जो भावना है वो बदल जाती है समय के साथ। तो और जो मेमोरीज़ है उस ये इसका जो इसमें जो है मेमोरीज़ को भी याद किया गया है, जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ है। ओके दोस्तों, तो ये तो था मीनिंग और समरी। तो इसका जो थीम है दोस्तों वो एक बार मैं हल्का सा बता दूं कि इसका जो मेन थीम है वो ये है कि इसमें क्या डिफरेंस है टाइम, मतलब कि नेचर और आदमी में क्या डिफरेंस है। ये पोएम जो है अंतर स्पष्ट करता है कि मनुष्य इस धरती पर कुछ समय के लिए आता है, और जबकि जो ये अर्थ और ये नेचर है वह कभी न समाप्त होने वाला, यानी कि मनुष्य कुछ दिनों के लिए इस नेचर में आता है और चला जाता है, पर नेचर जो है वो इटर्नल है। ये इसकी थीम है, नेचर जो है इटर्नल है। इसमें लिखा भी हुआ है कि विच अपीयर्स एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस। तो सी जो है नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो भी नेचर में डिस्ट्रॉय होता है वो धीरे धीरे होता है, पता नहीं चलता है कि नेचर भी में भी चेंज आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक था पोएम की मीनिंग मैंने बताई, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताया और समरी बताई, और थीम का हल्का सा आपको आइडिया दिया मैंने। तो उसके बाद जो है अब जो मैं ये पोएम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।